Hi, today I'm gonna teach you how to solve numerical problems. As I know, for the bright side of your academics, being a brilliant student and getting highest marks, your numerical portion is the first impression of your physics subject. And I'm sure you want to make it a good one. So waiting for what? Start with me to learn in depth. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Hiranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to our today's session. Today we're going to solve numerical problems of Unit 7 from Book 9. So there are 5 steps that a good numerical attempt should have. First 2 steps are to extract the data and required items from the given statement, and the last 3 steps are involved in its calculation. Let's learn how to do that. Our next problem says, a cube of glass of 5 cm size and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of glass is 2.55 gram per cubic centimeter, find the volume of cavity. स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें शीशे का बना एक क्यूब गिवन है, ठीक है। क्यूब इस तरह की बॉक्स को कहते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्यूब, ठीक है। अब कह रहे हैं हमें इस तरह का एक शीशे का बना क्यूब है, मैंने यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनाई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। शीशे का बना एक क्यूब है, ठीक है, और उसकी जो एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, अगर इसकी कोई एक साइड 5 सेंटीमीटर है लेंथ, उसकी विड्थ भी 5 ही होगी, ठीक है, और उसकी हाइट भी 5 ही होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, उसका जो मास है वो 306 ग्राम है, ठीक है, और कह रहे हैं इसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है। कैविटी कहते हैं किसी भी एक होल को, एक सुराख को। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से एक ब्लॉक उतार दिया, मीन्स कि यहाँ पे एक होल हुआ है, ठीक है, के अंदर एक होल हुआ है, थोड़ी सी जगह क्रैक हुई हुई है, थोड़ी खराब हुई हुई है, थोड़ी अंदर की तरफ इंसर्ट हुई हुई है, ठीक है, इस क्यूब की, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैविटी। कोई भी ऐसी जगह जो अंदर को इंसर्ट हुई हुई हो, एक होल बनाया हुआ हो, उसको कहते हैं कैविटी। अब कह रहे हैं ग्लास, ये जो ग्लास का बना, शीशे का बना क्यूब है, इसकी डेंसिटी आपके पास 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और ये जो कैविटी है ना, कैविटी ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, आप वो फाइंड आउट करके दे दें, ठीक है। कितने वॉल्यूम पर हमारे पास जो कैविटी है, कितना वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई किया हुआ है, बेसिकली हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट के साथ साथ आप गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर साइड, हमें ग्लास क्यूब की एक लेंथ गिवन है, ठीक है। सो हम कहेंगे लेंथ ऑफ ग्लास क्यूब, ठीक है। ग्लास क्यूब इज नॉट ग्लास शेप्ड, ठीक है, ग्लास में शीशे का है, ठीक है। एक क्यूब है और उसकी एक लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें पता है सेंटीमीटर इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, सो हमें इसको डिवाइड बाय 100 करके मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया हमारे पास 0.05 मीटर, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को जरा गौर से देखिएगा कि हमें पहली स्टेटमेंट में सिर्फ एक लेंथ गिवन है, ठीक है, लेंथ है 0.05 मीटर, ठीक है। अब स्टार्ट में हमें किसी कैविटी की बात नहीं की हुई, तो हम इसी लेंथ से इसी ग्लास क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम 3 टाइम्स ऑफ लेंथ होता है। एक लेंथ आ गई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है क्यूब है, तो क्यूब की तो लेंथ विड्थ हाइट सेम ही होती है। सो वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्यूब आ गया हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। एक लेंथ कितनी है 0.05 मीटर, इसी को एक और लेंथ से मल्टीप्लाई किया 0.05 मीटर इंटू 0.05 मीटर, तो इट विल गिव अस 0.05 0.05 0.05 1.25 इंटू 10 raised to the power -4 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम
ऑफ ग्लास क्यूब। ठीक है, आगे देखिए, एंड द मास ऑफ, अब नेक्स्ट देखते हैं मास गिवन है हमें, कितना मास गिवन है 306 ग्राम, एंड वी नो ग्राम इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, so we have to divide it by 1000 to convert it into kgs. So 0.306 kg हमारे पास मास गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लास, अब देखिए हमें डेंसिटी ऑफ ग्लास क्यूब गिवन है, डेंसिटी का सिंबल रो होता है, सो डेंसिटी ऑफ ग्लास क्यूब इज 2.55 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है ना तो ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है ना तो क्यूबिक सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसको क्यूबिक मीटर में होना चाहिए था और केजी में होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। सो हम क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सो क्या करेंगे, सो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम 2.55 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे ताकि हमारा आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाए। सो 2.55 into 1000 will give us 2550 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर विच इज अवर स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, सो अब हमारे ग्लास क्यूब की डेंसिटी स्टैंडर्ड यूनिट में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड। फाइंड मीन कि इस प्रॉब्लम से हमें जो चीज रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। सो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ cavity we have to find out. Understand? So our next step is to write formula for cavity. So volume of cavity के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कि पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्यूब विदाउट कैविटी फाइंड कर लें। ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्यूब विद कैविटी। अंडरस्टैंड? फॉर्मूला सेज कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है अगर आपने, तो पहले तो आपने ग्लास क्यूब की विदाउट कैविटी वॉल्यूम फाइंड कर लेना है और फिर विद कैविटी फाइंड कर लेना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास विदाउट कैविटी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जब अभी ग्लास क्यूब का हमें लेंथ गिवन था और हमने उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया था, इस टाइम तक कैविटी की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड किया था ये बेसिकली हमारे पास विदाउट कैविटी था। सो ये जो स्टार्ट में हमने वॉल्यूम फाइंड किया था ये था हमारे पास विदाउट कैविटी। मीन्स कि अब विदाउट कैविटी वॉल्यूम तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है विद कैविटी वॉल्यूम। ठीक है, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो विद कैविटी के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई लगाना होगा ताकि वॉल्यूम निकाल सके। सो हमारे पास एक डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम फॉर्मूला को वॉल्यूम के लिए रीअरेंज कर लेते हैं, मास पर यूनिट डेंसिटी। वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह पे शिफ्ट किया, डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पे शिफ्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए मास। मास हमें गिवन है 0.306, तो हम यहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.306 kg मास। ठीक है, और हमें साथ में डेंसिटी भी चाहिए। ठीक है, सो हमने डेंसिटी यहाँ पे कन्वर्ट कर ली थी स्टैंडर्ड यूनिट में, वही डेंसिटी हम यहाँ पुट करेंगे 2550 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, सो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.306
divide by 2550, it will give us 1.2 into 10 raised to the power minus 4 मीटर क्यूब. सो ये वॉल्यूम जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आया है विद कैविटी. अंडरस्टैंड? देखिए, एक वॉल्यूम हमारे पास ये गिवन है विदाउट कैविटी वाला, विद कैविटी ये गिवन है. तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज हमारे पास दोनों वॉल्यूम्स गिवन है. ठीक है, सो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास विदाउट कैविटी, जो कि हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ ग्लास विदाउट कैविटी 1.25 into 10 raised to power minus 4, 1.25 into 10 raised to power minus 4. वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, बीच में माइनस साइन, एंड देन वॉल्यूम ऑफ ग्लास विद कैविटी, दैट इज दिस वन, 1.2 into 10 raised to the power minus 4 cubic meter. So we have to subtract them both to get answer. 1.25 10 raised to power minus 4 subtract from 1.2 10 raised to power minus 4. So we have here 5 into 10 raised to the power minus 6 मीटर क्यूब. देखिए, जैसा कि हमने कहा था, जिस यूनिट में हमें गिवन होता है डाटा, हमें आंसर भी रिटर्न करना होता है उसी यूनिट में. ठीक है, अब क्योंकि हमें सेंटीमीटर यूनिट में गिवन था डाटा, ठीक है, सो हमें वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में ही रिटर्न करना है. ठीक है, तो ये तो हमारे पास मीटर में आ गया, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स को हम खुद सॉल्व तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके ही करते हैं. ठीक है, लेकिन आंसर हम उसी यूनिट में देते हैं जिस यूनिट में हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है. ठीक है, सो डाटा हमें सेंटीमीटर में गिवन था, सो वी हैव टू रिटर्न आंसर इन सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के. ठीक है, सो अगर हम ये चीज देखें तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर हियर. ठीक है, सो इट विल गिव अस 5 into 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब. So you can write here as result. मैं कहा था वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करें, तो आप लिख सकते हैं hence वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज 5 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स कि इस पूरे क्यूब में जितना सा वॉल्यूम कैविटी ने ऑक्युपाई किया हुआ है वो जस्ट 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है. अंडरस्टैंड? That's all for today. See you soon in the next video. If you like this video, hit the like button below, share it with your friends, and be sure to subscribe. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.